हेलो, ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे वो है HEC हेट के बारे में। HEC हेट यानी HEC लेती है तकरीबन हर 3-4 महीनों के बाद। ये फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए होती है। तो इसमें ये होता है कि इसमें फर्स्ट पोर्शन इसका इंग्लिश का होता है, यानी 3 पोर्शन होते हैं टोटल इसके: इंग्लिश, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। तो डिपेंड करता है। तो मैंने एग्रीकल्चर में दिया था लास्ट टाइम, उसका नाम होता है हेड 4। तो उसमें 40% इंग्लिश था, 30% एनालिटिकल रीजनिंग और 30% क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो इसमें ये है कि आपको ना विद इन दी टाइम आपको ये ना अपना क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें ये है कि आपको ना टाइम के बारे में बहुत सोचना होता है, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे होते हैं। 2 घंटों में ना ये 100 सवाल करना बहुत मुश्किल होता है। यानी आ तो जाते हैं बेसिक फिज़िक्स, 9th-10th क्लास की फ़िज़िक्स वगैरह यही आते हैं। तो असल चीज़ ये है कि आपको ना ट्रिक्स वगैरह आनी चाहिए इनको जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो चलें कुछ क्वेश्चन आज हम पढ़ते हैं। A man earns $1,000 in a month, spent 12% on food, 8% on travel, of the remaining he spends 30% on clothes। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं कि इस 12% को भी प्लस करते हैं, 8 को भी प्लस करते हैं, 30 को भी, टोटल 50 करके इसका ना 50% निकाल देते हैं। लेकिन नहीं, आपको सवाल को देखना चाहिए कि 12% ऑन फूड एंड 8% ऑन ट्रेवल। तो 1000 का सबसे पहले इसने 20% निकाला है। तो 20% हम कैसे निकालते हैं, ये इजी ट्रिक है। तो किसी भी डिजिट के ना लास्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो वो उसका 10% हो जाता है। ये इसका 10% है 100, तो वो 20% पूछ रहा है। तो 20% इसका होगा 200। तो 1000 से हम 1 के माइनस 200 इज इक्वल टू 800। तो इसका बचा 800 के बाद ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स 30% ऑन क्लॉथ्स। तो अभी ना 800 का 30% उसने दूसरा कपड़ों में वो किया, खर्च किया। तो 800 का 30% पॉइंट इधर लगाएंगे हम, ये इसका 80% हो गया। 80 80 160, 8 3 240। 240 800 में से 240 निकालेंगे। 240 सॉरी -40 इज इक्वल टू 560 आंसर। तो यानी ऐसे आप लोगों को ना, खैर ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। वैसे ना सवाल को देखते ही माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहले ये 12%, 8%, 20% इसका निकालें, पॉइंट इधर लगेंगे 100। तो ये 200 इसका हो जाएगा 20%। तो रिमेनिंग बचता है 30%। 800 का 30% निकालेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। यानी विद इन 1 मिनट आपको करना चाहिए, क्योंकि वो जो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो अभी ये दूसरा क्वेश्चन है। In an election between two candidates, one got 55 of the total valid votes, 20% of the valid votes were invalid. If the total number of votes was 7,500, the valid number of votes that the other candidate got was। तो सबसे पहले आपको सवाल को देखना चाहिए कि इसने क्या बोला है कि 55 एक ने लिए, 45 समझो दूसरे ने, लेकिन 20% इनवैलिड थे। तो 7500 से सबसे पहले आप 20% माइनस करेंगे। तो इसका क्या होगा, 7500, ये इसका 10% आ जाएगा 750। तो 750 प्लस 750 इज इक्वल टू 1500। हम 1500 माइनस करेंगे इससे 7500 से, तो विच इज इक्वल टू 6000। तो अभी 6000 से ना आगे अभी हमें ना जाना है कि अभी 6000 का निकालना है कि भाई रेस्ट स्टूडेंट ने कितने उठाए। तो फर्स्ट ने 55%, तो रेस्ट ने 45, लाजमी 45। अभी 6000 का हम 45% निकालेंगे, वही हम लोगों का आंसर होगा। तो ये पॉइंट लगा इधर 600, इसका 10% है। 600 इसका 10% होगा, 12% इसका होगा 1200।
और 40% होगा इसका 2440, और 5% होगा 600 का 5, तो 5% इसका होगा अपना 300। तो अभी इसका जो आंसर आएगा ना वो होगा 12 24 2700। यानी ये लिखने में इतना टाइम वो लग रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा सवाल नहीं है, ये आप लोगों को देखते ही ना समझ आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनवैलिड 20% निकालेंगे, तो 20% इसका 1500 है, बाकी बचेंगे 6000। 6000 में से हम 55% फर्स्ट कैंडिडेट ने लिए, तो सेकंड तो 6000 का हम 45% निकालेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अभी आता है आसान, बोट ए बाइक फॉर 12,000 सोल्ड इट फास्ट। तो यानी इससे ना 12,000 है, तो सबसे पहले हम इसका 10% निकालेंगे, मतलब 1200 है, तो आगे कितने का डिफरेंस है, 12,000 तो 13,300, समझो कि यानी 1,1300 का फ़र्क है। तो सबसे पहले आप इसका 10% निकालेंगे, तो पॉइंट एक और आगे लेकर जाएंगे, तो ये इसका 1% हो जाएगा। 120 इसका 1% है, 120 इज इक्वल टू 1%, 1200 इज इक्वल टू 10%। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 13,320 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 11%। तो ये तो ऐसे ही ईजी है, यानी आप लोग 12,000 का सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, तो ये अपना ये इसका 10% निकाल लें। अगर ना भी आप कर पा रहे हैं तो ना ऐसा करें कि वहाँ पे देखें कि कौन सा नज़दीक है ना। अभी मैंने इसे देखा, मैं समझ गया कि या तो ये 10 11 12 के नज़दीक कोई भी ऐसा आंसर होगा। तो वहाँ पे जब हेड में क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं भाई, वहाँ पे ऐसे होगा 11%, 18%, 21%, 20%। तो देख के ना आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, तो इतने मुश्किल नहीं है। तो अभी आता है रेशियो वाले क्वेश्चन। तो रेशियो में क्या पूछ रहा है कि इन ए क्लास द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 4:5, 10 मोर बॉयज़ join the class, the ratio of number of boys and girls becomes 6:5. How many girls are there in the class? सबसे पहले क्या कह रहा है कि 4:5 इज इक्वल टू 6:5। तो क्वेश्चंस को देखें कि इसने क्या बोला है कि 10 बॉयज़ ज्वाइन द क्लास। तो बॉयज़ का ये है, तो 4x में हम +10 कर देंगे, और रेशियो में ये होता है कि ये फर्स्ट वाला डिजिट लास्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये सेकंड वाला इसके साथ फर्स्ट वाले के साथ। तो 4 को 5 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 20x, और 10 को 5 के साथ करेंगे तो 50 इज इक्वल टू, अभी इस 5 को 6 के साथ करें, 5 6 30। तो अभी नीचे लाएंगे, अभी ये x इसके साथ माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा 10x और 50 अपना वहीं पे होगा। अभी इसको डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि x को रिमूव करने के लिए ना डिवाइड करना पड़ता है, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो 5x, अभी आगे इसका स्क्वायर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 25 गर्ल्स आंसर। कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, मैं समझ गया था कि इसका 25 आएगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आप लोगों के साथ मैंने। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द प्राइस ऑफ स्कूटर एंड टेलीविजन आर इन द रेशियो ऑफ 8/7 था मेरे ख्याल में, 8/7। इफ ए स्कूटर कॉस्ट 2000 मोर देन ए टेलीविजन देन फाइंड द प्राइस।
तो रेशियो में सबसे पहले ना इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखेंगे ना डिफरेंस कितना है 8 और 7 में। ये दो रेशियो दिए हुए हैं ना 8 और 7 में कितना 1 पॉइंट का डिफरेंट है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट इज इक्वल टू 2000। तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000 आंसर आ जाएगा इसका। इस 7 को ना इसके साथ अगर यहाँ पे 6 होता, चलें पहले की तरह यहाँ पे 6 होता तो मतलब कि 1 पॉइंट 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1000। तो फिर 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ, रिमेनिंग इस 6 के साथ, तब इसका 6000 आंसर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 7 था तो फिर इसका आंसर था 14,000। यही इसके ना वो हैं सिंपल ट्रिक्स हैं। तो बस ये अगर समझ में आ जाए तो काफ़ी जल्दी हम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कुछ अभी परसेंटेज मैंने बताया, आगे एनालिटिकल रीजनिंग अलजबरा को पढ़ेंगे, कुछ और अपना इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह इसको ना फुल कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।